Hello everyone, today's topic is factors. फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिससे हम एक पर्टिकुलर गिवन नंबर होता है, जिस नंबर के टेबल में वो नंबर आता है वो सभी उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। एक एग्जांपल से समझिए कि हमें निकालना है फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, 12 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है। कितनी बार में आता है? 12 टाइम्स आता है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 करेंगे तो भी 12 आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो भी 12 आ जाएगा। क्या 12 2 से डिविजिबल है? हाँ, 2 के टेबल में अगर हम करते तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। ओके, तो 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, दोनों ही फैक्टर्स हो जाएंगे। क्या 12 3 से डिविजिबल है? 3 4 ज़ा 12 होता है और 4 3 ज़ा भी 12 होता है। क्या 12 5 से डिविजिबल है? इसी तरीके से हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं अदर नंबर के भी, जैसे फैक्टर्स ऑफ 16 के फैक्टर्स क्या हो गया? 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है 16। 3 के टेबल में 16 आता है? पढ़ के देखो, नहीं आता। 4 के टेबल में आता है? यस, 4 4 ज़ा 16। 5 के टेबल में 16 आता है ना। 6 के टेबल में नहीं। 7 के बिल्कुल भी नहीं। 8 के 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, यस आता है। उसके बाद क्या है? 9 के, 10 के, 11 के, 12 के, 13 के, 14 के, 15 के नहीं, किसी के टेबल में नहीं आता, लेकिन 16 के टेबल में आता है। ओके, सो ये 2 हो गए। और इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि फैक्टर्स ऑफ 100 निकाल लो। फैक्टर्स ऑफ 100 क्या हो जाएंगे? 1। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है, ठीक है, क्योंकि आपको गेस करना पड़ रहा है। इस वाले मेथड में थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब फैक्टर्स ये वाला ना थोड़ा सा गेस करना पड़ता है कि 1 में आएगा कि नहीं आएगा, 2 में आएगा कि नहीं आएगा। और इधर क्या होता है, इधर एक सर्टेनिटी है, क्योंकि ये पेयर में हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई इसका पेयर बना दो, इसका पेयर बना दो, कि 1 12 ज़ा 12 1 ज़ा 2 6 ज़ा 6 2 ज़ा 3 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। 100 के लिए भी ये कहीं किसी बुक में नहीं मिलता है, बट ये बहुत एप्लीकेबल है, ये बहुत इजी कर देता है फैक्टर्स की स्टोरी को। अब 1 का टेबल, तो 1 का कितनी बार पढ़ेंगे? 100 टाइम्स पढ़ेंगे, तो एक पेयर ये बन गया। 2 से जाएगा? यस, बिल्कुल भी जाएगा। कितनी बार? 50 टाइम्स, तो ये एक पेयर बन गया। 3 से जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। 4 से? यस, 4 मल्टीप्लाइड बाई 25। 5 से? यस, इट इज़ पॉसिबल। 5 से हाउ मेनी टाइम्स? 20 टाइम्स। 6 से? नो। 7 नो। 8 नहीं। 9 नहीं। 10 यस, 10 10 ज़ा, तो 10 अगर 2 फैक्ट बनता है ना तो फिर एक ही बार लिखते हैं जब रिपीट में था। अब रिपीट में कोई नहीं पढ़ सकता यहाँ टेबल। अब 10 का 10 के साथ होगा, 10 10 ज़ा 100। अब इसके बाद अगर आप जाओगे ना 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो फिर वो रिपीट में चलने लगता है। जब कोई चीज़ रिपीट में आ जाती है तो बस वहीं पर एंड हो जाता है। तो अब इससे हम एक कुछ फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स क्या होती हैं भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स, इसमें देखिए सबसे आप देख सकते हो कि फैक्टर की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? यस, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। हर नंबर ही 1 से डिवाइड हो सकता है, हर नंबर 1 के टेबल में आ ही रहा है, तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज, देखो 12 12 का फैक्टर है, 16 16 का फैक्टर है, 100 100 का फैक्टर है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बनी? एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक, 2 प्रॉपर्टी हो गई। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी, 12 के इतने ही फैक्टर हैं, ठीक है, 1 12 2 6 3 4, बस इतने ही नंबर्स ऐसे हैं जो 12 को डिवाइड कर देंगे कंप्लीटली, लीविंग 0 एज अ रिमाइंडर। 1 2 4 8 16, इतने ही नंबर हैं जो 16 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या है? गिनती के नंबर है ना। गिनती की चीजों को हम क्या कहते हैं? काउंटेबल या फिर फाइनाइट। सो फैक्टर्स ऑफ अ नंबर क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर काउंटेबल, या फिर आप इसको लिख सकते हो क्या? फाइनाइट लिख सकते हो। मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं और फैक्टर काउंट। ये हो गई हमारी 3 प्रॉपर्टी। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी, हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं, देखो 1 12 से छोटा है,
2 12 से छोटा है, 6 12 से छोटा है, 4 12 से छोटा है, और सिर्फ 12 12 के बराबर है। ये सारे ही क्या हैं, फैक्टर हैं 12 के। तो हम यहाँ से एक चीज डिराइव करते हैं, एक आइडिया डिराइव करते हैं कि जो फैक्टर ऑफ अ नंबर होते हैं वो या तो छोटे होते हैं उससे, या तो फिर उसके बराबर होते हैं। सो द फोर्थ प्रॉपर्टी इज फैक्टर्स ऑफ अ नंबर is either less than the number or equal to the number, equal to the number। ये हमारी हो गई 4 प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके बाद 5 प्रॉपर्टी एक्चुअली एक डेफिनेशन ही है फैक्टर्स की, कि फैक्टर ऑफ अ नंबर कंप्लीटली डिवाइड्स The fifth property is factor of a number completely divides the number leaving 0 as a remainder। तो आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं कि अगर कि बताना है कि क्या is 5 a factor of 75। क्या जो है 5 फैक्टर है 75 का? तो सिंपली कुछ करना नहीं है, 75 को 5 से डिवाइड कर दो। ठीक, 5 1 जा 5 हो गया, और यहाँ 2 आ गया, ये एरो लगाकर 5 उतर गया, 5 5 से 25, 0 आ गया ना रिमाइंडर। तो क्या है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 75। 5 इज अ फैक्टर ऑफ 75। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन फैक्टर्स एंड HCF। कॉमन फैक्टर्स एंड HCF एक क्वेश्चन के थ्रू ही इसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड all the common factors of 25 and 35। दो नंबर दिए 25 एंड 35। पहले क्या करते हैं, एक एक नंबर का अलग अलग फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले हम निकाल लेंगे फैक्टर ऑफ 25, फिर हम निकाल लेंगे फैक्टर ऑफ, या फैक्टर्स प्लूरल होना चाहिए, फैक्टर्स ऑफ 35। 25 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 के टेबल में आता है, कितनी बार आता है, 25 टाइम्स आता है। 2 के नहीं, 3 के नहीं, 4 के नहीं, 5 के यस, 5 5 जा 25 होता है। तो 5 5 लिख लो, चाहो 5 एक बार लिखो यार, काफी है। 35 का क्या हो जाएगा, 1 यस, 35 यस, 1 एंड 35 हो गया। इसके बाद 2 से नहीं जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, यस 5 7 जा 35 होता है। ठीक है, 5 7 जा। इसके बाद 6 से नहीं, 7 से 7 5 से, तो यहाँ तो रिपीट होने लग गया। फिर 7 8 9 10 वापस से 35 से ही डिविजिबल होगा। तो ये हो गए पेयर मेथड के साथ, यही हो गए। अब कॉमन फैक्टर्स निकाल लो भाई, यहाँ लिखो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 35। जो जो कॉमन नंबर दिख रहा है ना उसको सर्कल डाल दो। 1 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, कोई और नंबर दिख रहा है ना, तो 1 एंड 5। ये हो गए कॉमन फैक्टर्स इसके। नाउ HCF क्या होता है, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट होता है उसे हम HCF कहते हैं। तो यहाँ पर भाई 1 बड़ा है या 5 बड़ा है, बताओ। यस, तो यहाँ पर HCF क्या हो जाएगा, अगर आपको HCF ऑफ 25 एंड 35 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये एक मेथड है। इसका दूसरा मेथड कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द HCF। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड HCF। कैसे भाई, इन दोनों नंबर्स को ले लो, एक बार 25 का इस तरह से सारा प्राइम फैक्टर निकाल लो, ठीक, और उसी के बगल में 35 का प्राइम फैक्टर निकाल लो। 25 का निकालो, 5 5 जा 25 और 5 यहाँ और ये 1 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 5 7 जा 35, 7 यहाँ और 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 इक्वल्स 25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, और 35 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। HCF 25 एंड 35 इक्वल्स टू हो जाएगा, दोनों में देखो कॉमन क्या है, सिर्फ 5 कॉमन है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, HCF मतलब हाईएस्ट फिर कॉमन, और ये दोनों क्या है, सब इसके फैक्टर्स हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 35 इज 5। ओके।